जी, तो बच्चे नाश्ता करके चले गए हैं और ये बाकी के बर्तन वगैरह मैं अभी समेटने लगी हूँ। और सुल्तान ना बड़ी मुश्किल से अभी सोए हैं क्योंकि सुल्तान रात से ही बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं और बच्चों ने रूम इतना मैसी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये सारा नाश्ता समेटूँगी पहले। तो जी बर्तन उठा लिए और ये सालन जाएगा फ्रिज में। दूसरा खाना लपेटेंगे हम। और सुल्तान सो गए हैं और अब मैं भी रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:45 और ना अभी हम रेस्ट करेंगे। हम 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उठेंगे और बाकी का काम जो है ना ज्वाइन करेंगे। बर्तन है अभी धोने वाले, अभी मैं धोऊँगी बर्तन। बहुत सारे बर्तन हैं और लेडीज़ का ना काम इतना ज़्यादा होता है। मानती हूँ कि जेंट्स भी बहुत काम करते हैं लेकिन लेडीज़ का काम भी कुछ कम नहीं होता है। तो फिर मतलब जब लेडीज़ काम करती हैं तो अच्छा खासा टाइम भी लगता है, प्लस उनको बच्चे भी मैनेज करना होते हैं और सारा काम उनको ही करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको खैर हिम्मत दी हुई है तो सारे काम वो करती हैं। लेकिन जो बाद में ऊपर के लोग जो आपको इरिटेट कर रहे होते हैं ना कि आप करती क्या हो, तो उस चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा एतराज़। अच्छा जी, तो आज बच्चों ने शराफत का मुजाहरा दिखाया है। अभी स्कूल से आए हैं और मैंने बोला कि यूनिफॉर्म चेंज करो फटाक से, और फटाफट मैंने जो है ना इनका नाश्ता बना दिया था। सुल्तान साहब भी बैठे हुए हैं और ये सालन सुबह का ज़ान के लिए अंडा बनाया है, चाय से ही खाती है। मैं अपने लिए मलाई लेके आई हूँ और अचार खाने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा जी, बच्चों ने खाना खा लिया था, नाश्ता कर लिया था, अब सिपारा पढ़ रहे थे और मैं सफाई कर रही थी रूम की। हो गई है और ना जी तो ना तो अब हम इधर की सफाई कर रहे थे और ना बस यहाँ की सफाई करेंगे, पोछा लगाएंगे और ना हमारी सफाई हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ से सारे हमने झाड़ू लगा दिए। साथ में सुल्तान जो है ना तंग करी जा रहे हैं, साथ साथ खेली जा रहे हैं वो। सिपारा भी हम बच्चों ने पढ़ लिया था और मैंने सारी सफाई कर ली थी, सारी सफाई हो गई है। और ना अभी इनके ट्यूशन का टाइम, फटाफट रेडी हो जाओ है फातिमा। मैं नहीं पहना रही, आप खुद पहनो। ये लो, मैंने सीधा कर दिया है। तुम ये हर कचरे वाली चीज़ों से क्या करते रहते हो? उठाओ ये सारी चीज़ें। 6 7 ध्यान देर हो रही है, कंगा करो, उठ जाओ। 8 9 10। इतने प्यारे किस पे गए हो आप? पापा पापा पे? मैं नहीं प्यारी। एक अलग बात है वो एक अलग बात है। अच्छा, मैं ज़्यादा प्यारी हूँ या पापा? पापा आप किस पे गई हो? वो पापा पे। हाँ, सब पापा पे। किस पे गई हो? मेरे पे गई हो? हाँ। मैं प्यारी हूँ या पापा? आ, मैं प्यारी हूँ। हाँ। मेरी बेटी। हाँ जी, तो आ गए थे हम बर्तन धोने के लिए। बर्तन काफ़ी सारे मेरे जमा हो जाते हैं, इसलिए कि ना नाश्ते के भी मैंने बर्तन रखे हुए थे। तो वो मैं सोच रही थी कि नाश्ते के और जो है ना बच्चों के सारे एक साथ ही धो लूँ, क्योंकि मैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना उसके बाद से फ़ौरन मैं रेस्ट करने लग जाती हूँ। जब रेस्ट करती हूँ तो फिर उसके बाद उठ के मैं 12 बजे उठ जाती हूँ और फिर बच्चों के लिए कुछ बना के रखती हूँ। उसके बाद फ़ौरन जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के नाश्ते के और प्लस उसके दोपहर के खाने के एक साथ ही बर्तन धुलते हैं। तो फिर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें मतलब कोई ज़्यादा इशू नहीं होता क्योंकि मैंने ही यूज़ करने और मैंने ही बाद में ना वॉश करने होते हैं, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि मैंने जब भी देखा है ना कि जब मैं छोटी थी ना तो मेरी अम्मी पहले यही कहती थी कि भाई सबसे पहले बर्तन वॉश करने चाहिए, उसके बाद सारा काम कर रहे हैं तो काम जल्दी से हो जाता है। तो मैं बर्तन जो है ना वॉश करने में थोड़ी देरी करती हूँ क्योंकि आजकल सर्दियाँ ना तो थोड़ी सर्दी लग रही होती है, तो बर्तन वॉश करने में थोड़ी सी मौत आती है मुझे। तो मैं बस इस वजह से ना 2 टाइप के इकट्ठे करके ही धोती हूँ, क्योंकि अभी किसी ने चेक भी नहीं करना, मदर इन लॉ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई आके देखता भी नहीं है, तो मैं अकेली होती हूँ। तो इस वजह से ना मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना जब जैसे सब होते हैं घर पे तो मैं सबसे पहला काम किचन साफ़ करने का ही करती हूँ। मेरा चूल्हा वगैरह जो है हाँ वो है थोड़ा बहुत गंदा, लेकिन जो है ना मेरे किचन के बर्तन और ये सब कुछ जो है ना ये बिल्कुल मैं क्लीन रखती हूँ। इस चीज़ से मुझे ख़ुद भी थोड़ी सी वो होती है कि जो है ना ये क्लीन होना चाहिए। और मेरे बच्चे भी बहुत क्लीन खाते हैं, मम्मा बर्तन सबसे पहले वॉश किया करें। बर्तन वॉश करने से जो है ना मतलब मैंने ज़्यादा किचन में ज़्यादा बर्तन रखे हुए नहीं है ना, बस इतने ही रखे हुए कि जितने आप यूज़ कर लो, फिर उसके बाद जो है ना वही बस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो मेरी कंप्लीट हो गया है फिनिश, सारा काम हमारा फिनिश हो गया है और अब हम करने लगे हैं खाने पीने की कुछ तैयारी। देखते हैं क्या बनाते हैं हम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ी गुस्से में भी हूँ आज। वो इसलिए कि जो आज जो है ना, मेरे बच्चों को हो गई थी स्कूल से थोड़ी सी देरी। स्कूल थोड़ी सी देर से गए थे कि उनका स्कूल लगता है 8 बजे, पौने 8 बजे लग जाता है, बच्चे पहुंच जाते हैं। और वो आज गए थे 8:05 पे स्कूल। थोड़ी देरी नहीं, मतलब 10-15 मिनट देर, ज़्यादा देर हो गई। इतना ही कुछ देर हो गई थी। तो हस्बैंड जी से जो हमें बातें सुनने को मिली थी उसके सबसे, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, तो फैमिली के साथ तो बातें थोड़ी बहुत क्लियर करनी चाहिए और थोड़ी बहुत शेयर करनी चाहिए। होपली कि अगर वुमेंस जो हैं, जो हाउस वाइफ हैं, मेरी वो वीडियो देखें और वो मुझे गाइड कर सकें कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। बात ये है कि ना, जब घर के सारे काम काज करने के बाद मेरे हस्बैंड आते हैं रात को 1 बजे, 1 से 1:30 भी बज जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई काम नहीं करते, बहुत हार्ड वर्किंग है वो। बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। उसके बाद वो रात को लेट आते हैं, जिसकी वजह से ना उनका मूड थोड़ा सा हो जाता है चिड़चिड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी आपके सामने 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों का अगर कोई घर का काम ना भी करो तो बच्चों का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। जो कि अगर आपके साथ छोटा बच्चा है ना, तो उसका भी बहुत सारा काम होता है, जो कि आपको करने के बाद भी अगर बच्चा आपको रात को सोने भी नहीं देता, 100 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों के साथ। जो उठी थी तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तो हस्बैंड जी ने जो मुझे बातें सुनाई, और सबसे ज़्यादा उनके जो वर्ड्स के ऊपर ज़ोर था ना, वो ये था, तुम सोई रहती हो, इतनी मोटी हो गई हो सो सो के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डियर हस्बैंड जी, जितने भी हस्बैंड हैं, कि अगर औरतें सोई रहें ना तो आपको आपका घर साफ़ ना मिले। वैसे मुझे तो वैसे ज़्यादातर कमेंट्स आते रहते हैं कि आपका घर बड़ा गंदा हो रहा है, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं रेगुलर सफाई करती हूँ और सफाई हुई होती है मेरे रूम की अच्छी खासी। और ना मतलब बर्तन, बच्चों के कपड़े चेंज करना, बच्चों को, छोटे बच्चे को देखना, प्लस उसके बाद ना खाना बनाना, और ये सब, इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता। तो घर की साफ़ सफाई रखना और घर का ख्याल रखना एक औरत की ज़िम्मेदारी। मैं इस चीज़ से नहीं मना कर रही, ना इस चीज़ को बुरा कह रही हूँ, ना ऐसे कुछ है, मेरी ज़िम्मेदारी मैं करती हूँ। लेकिन आप जो हस्बैंड होते हैं ना, वो अगर आपको ये कहें ना कि तुम सोई रहती हो, तुम काम नहीं करते, तो बड़ा गुस्सा आता है जनाब। तो मैं आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैंने कपड़े नहीं धोई, यूनिफॉर्म धोऊंगी। अभी इसके बाद मैं यूनिफॉर्म दूँगी, इसके बाद मैं खाने के वाला आज का व्लॉग देखिएगा कि मैं कितना काम करती हूँ और कितने बर्तन धोती हूँ, कितनी सफाई करती हूँ और कितना करती हूँ। ये सब देखिए, फिर आप मुझे बताइए कि मुझे सोने का टाइम कब मिलता है। तो जनाब, फिर आगे का व्लॉग हम आपके साथ कैरी ऑन रखते हैं, फिर उसके बाद हम आपके साथ व्लॉग एंड करेंगे। सारा काम कंप्लीट करने के बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन, और ना अब मैं यूनिफॉर्म धोने लगी हूँ। अच्छा जी, बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, और ये कैटू बनी हुई है। और ना मैंने अभी इनका यूनिफॉर्म भी धोया, और आप यकीन करें इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना, मुझे हाथ से यूनिफॉर्म धोना है, और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। इधर देखो, इतनी प्यारी सी अरीबा। सर्दी इतनी हो रही है भाई, मैं तो कमरे में ले आई हूँ यूनिफॉर्म धोने के लिए। कमरे में रख के धोंगी, और कमरे में धोने का क्या मतलब है, बच्चे जो है ना खूब उधम चौकड़ी मचा रहे हैं। देखें ज़रा, गर्मा गरम शामी कबाब। हेलो 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 इनकी पुप्पो जान ने दिए हैं, हेलो 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 इनकी पुप्पो जान ने दिए हैं। हेलो हेलो यमी टेस्टी, वाओ। हेलो। और साथ में मैं बना रही हूँ कबाब, के साथ बन रही है चिप्स। बच्चे खाएंगे चिप्स और शाजी खाएंगे कबाब। देखो, इससे ज़्यादा औरत से वफ़ा क्या रखोगे। मुझे को भूख लगी भी है, लेकिन मैं ये कबाब नहीं खाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड के लिए रखूँगी। बताओ बताओ। कसम से मैं तो कहती हूँ, बच्चों को देखना जो है ना ज़्यादा मुश्किल है, और बाहर का काम करना, जॉब करना, सब कुछ करना आसान है, बच्चों को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्या बोल रहे हो? खुदकुशी। क्या खुदकुशी? खुदकुशी करोगे? जाके मार लो। अच्छा, कौन? जी, तो हम रोटी देख लें किसके साथ खा रहे हैं। चिप्स के साथ बहुत मज़ा आता है हमें, क्योंकि हमने बचपन में खाई हुई है ना चिप्स के साथ रोटी, तो बहुत मज़े की लगती थी। ऐसे सुल्तान भी सच सच खा रहा है। सुल्तान, मज़ा आ रहा है? अच्छा, मेरे काम का जो लास्ट काम होता है ना सारे डेली रूटीन के कामों में,
जो लास्ट काम होता है वो होता है कॉफ़ी बनाना, और वो मैं बनाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। जस्ट दूध बॉयल किया और उसमें एक ये कॉफ़ी का साशे ऐड कर दिया, और इसमें टेस्ट योर अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है वो शुगर डाल दी। जस्ट मैं बस इसी तरीके से बनाती हूँ। वो मैं मतलब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी बनानी हो तो वो फिर मैं उसको शेक करके कप में अच्छे तरीके से, तो मैं वैसे बनाती हूँ। वो फिर अलग, उसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है। कभी ट्राई कीजिएगा। और ना मैं इसको बस अच्छे से बहुत 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 ज़्यादा फेंट लूँगी, यानी इसको मैं बीट करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। ये इससे मैं बीट करूँगी इसको बहुत काफ़ी देर तक, जब तक ये स्मोकी स्मोकी से ना हो जाए। और जी जनाब, तो बस आज का व्लॉग था मेरा यहीं तक, और कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के दुआओं में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।